और चलिए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त 2 दिन की बैठक चल रही, राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है बीजेपी का। जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पूजन और प्राण प्रतिष्ठा दोनों पवित्र कार्य का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिना देर किए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य त्वरित गति से चला और महज 4 साल के अंदर श्री राम लला के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई। बाईस जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को, दुनिया भर के में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। अयोध्या का भव्य दिव्य राम मंदिर हर भारतीय की चेतना को अंकित हुआ है और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का प्रतिबिंब बन गया है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर खड़े हो रहे राष्ट्र अतीत के हर अंश में से प्रेरणा लेते हुए ऐसे एक नव इतिहास का सृजन करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व तथा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत की आध्यात्मिक विरासत को देश की एकता के साथ जोड़ने का कार्य किया है। धर्म के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के जरिए से उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जो भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण-कण में प्रभु श्री राम, माता सीता, रामायण रचे बसे हैं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भी मौलिक अधिकारों के खंड पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का विजय पश्चात अयोध्या लौटने के बाद का चित्र बना हुआ है। वह इस बात का प्रमाण है कि मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम ही हैं। राम राज्य के आदर्श पूज्य बापू के हृदय में भी बसा हुआ था। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य का विचार ही सच्चे लोकतंत्र का विचार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन को स्थापित कर राम राज्य की भावना को सच्चे अर्थों में चरितार्थ किया है। विकसित भारत के निर्माण में जिन संकल्पों को हमने आत्मसात किया है, उसकी पूर्ति भी प्रभु श्री राम का मंदिर एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में अतुल्य भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए पूरे समर्पित भाव से कठिन यम नियमों का पालन किया है। इस दौरान वे नासिक के लेपाक्षी और त्रिप्रयाग से लेकर रामेश्वरम तक प्रभु श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों पर भी गए और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इस यात्रा से एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना की जागृति समग्र जनमानस में हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अनुष्ठान में शामिल होने की इसकी गरिमा व पवित्रता पर विशेष ध्यान रखा है।
ऐतिहासिक अद्भुत संकल्प की सिद्धि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने के प्रयासों से, उनकी तपस्या के लिए यह महाअधिवेशन प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता है और साधुवाद करता है। आज देश हर्षित है, राममय है, राम की ऊर्जा है, राम का तेज है, देश के मन मंदिर में विराजित हो गया है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण, तर्पण, संघर्ष, बलिदान तथा संकल्प और सिद्धि का समावेश है।